जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्बन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 50 इंडियन जीके जनरल नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बेसिक जनरल नॉलेज जो आपको आने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? जो वर्तमान में भारत में आपको कुल कितने राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको 28 कुल राज्य हैं आपको वर्तमान में भारत में, 370 हटने के बाद। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको भारत में? वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे आपको भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बनी है? बहुत ही इजी प्रश्न है जो आपको वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स याद रखेंगे बीबीआई प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रश्न को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। ये जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स याद रखेंगे बीबीआई प्रश्न दोनों आपको क्षेत्रफल के हिसाब से आपको राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य आपको ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, सिक्किम। याद रखेंगे ये 2011 के जनगणना के अनुसार। सारे प्रश्न आपको है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको ऑप्शन नंबर डी वाला है, गंगा नदी। याद रखेंगे 50 आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जीके के, इंडियन जीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर सी वाला जवाहरलाल नेहरू भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको। भारत के प्रधानमंत्री की आपको नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रेंड्स याद रखेंगे, राष्ट्रपति। तो ये प्रधानमंत्री जो आपको जनता के द्वारा ही चुन के आते हैं, लेकिन प्रश्न है आपको नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपको भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको। भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर बी वाला याद रखेंगे, बाघ आपको भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला, दिल्ली। फ्रेंड्स याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है आपको ऑप्शन नंबर डी वाला, मुंबई। आपको भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर आपको मुंबई है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला 7वां स्थान है आपको विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है?
भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में आपको हिंद महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 18। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले आपको किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी वाला यूनानियों ने आपको इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जो आपको भारत में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला 17% विश्व की कुल जनसंख्या आपको भारत में निवास करती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है आपको ऑप्शन नंबर सी वाला हीराकुंड बांध आपको भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 22। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी वाला 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपको स्थापित करा गया था। याद रखेंगे इस प्रश्न को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपको। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 23। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला कमलजीत संधू। आपको एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है कमलजीत संधू। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला किरण बेदी। फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस आपको किरण बेदी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल आपको कौन थी? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल आपको सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू आपको भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 27। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आपको रीढ़ कहलाती है कृषि। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के जो विजेता हैं आपको सत्यजीत राय। इसका राइट आंसर होगा सत्यजीत राय। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के ये विजेता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 29। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। भारत की केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी वाला राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत की केंद्र सरकार की ये प्रथम महिला मंत्री है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला द न्यूज टुडे। आपको भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है आपको द न्यूज टुडे। इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं आपको ऑप्शन नंबर ए वाला डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर सी वाला मीरा कुमार। फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपको मीरा कुमार। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 33। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला मदर टेरेसा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से प्रथम ये भारतीय महिला जिन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 34। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली आपको पहली महिला है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित आपको पहली ये महिला है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है?
वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपको। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको ऑप्शन नंबर सी वाला 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला राजस्थान में, याद रखेंगे इस प्रश्न को। सौर ऊर्जा का भारत में सबसे अधिक उत्पादन आपको राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला तमिलनाडु। फ्रेंड्स याद रखेंगे तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन आपको पवन ऊर्जा का तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे मुंबई में परमाणु ऊर्जा का नियामक बोर्ड है, आपको जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो नियम है वो कब से लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी वाला 2002 ईस्वी से आपको भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम आपको लागू करा गया है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे ऊंचा बांध भखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भखड़ा बांध आपको किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला सतलज नदी पर। तो नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 41, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित की गई है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रेंड्स याद रखेंगे जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी आपको स्थित है। नेक्स्ट और बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 42, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य आपको शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे उत्तर प्रदेश आपको भारत का वो राज्य जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 43, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? याद रखेंगे इस प्रश्न को, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 44, तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है आपको ऑप्शन नंबर बी वाला। इसका राइट आंसर होगा आपको कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको 28 फरवरी को, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 46, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या आपको ऑप्शन नंबर सी वाला 9 है, याद रखेंगे जो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपको बांग्लादेश के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपको बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट आपको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल के नाम से भारत का पूर्वी समुद्री तट आपको नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 49, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपको भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला जम्मू कश्मीर में आपको सियाचिन ग्लेशियर आपको स्थित है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 50, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत आपको स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला फ्रेंड्स देखेंगे हिमालय। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो ऐसा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।